बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसा आज मैं आपको एक ग्रोहे कंसील टैंक के हवाले से एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि कंसील टैंक जो है वो कौन सा लगाना चाहिए और कैसे लगाना चाहिए। तो चलते हैं, मैं आपको कंसील टैंक के बारे में बताता हूँ कि कितनी किस्म के जो हैं वो टैंक ग्रोहे के अंदर आते हैं और वो किस तरह देखे जाते हैं और उनकी बेसिकली बनाने और मैन्युफैक्चरिंग की वजह क्या थी कि किस तरह और क्यों बनाया गया। तो ये सारी बातें आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो मेरे पास टैंक है इसको बोलते हैं रैपिड एसल टैंक। रैपिड एसल इसका नाम है। हम इसे अपनी लोकल लैंग्वेज में फुल फ्रेम टैंक भी बोलते हैं। तो फुल फ्रेम टैंक में क्या है कि ये एक एंगल्ड है, प्रॉपरली एंगल्ड है, ठीक है। और ये इसका टैंक है, कंसील टैंक है और इसके अंदर इसका सेवन सिस्टम होता है। बाकी सारी इंफॉर्मेशन तो आपको पता ही होगी, लेकिन इसके बारे में सिर्फ एक चीज़ ये बताना चाहूँगी, इसको बेसिकली मेगा कंस्ट्रक्शन के लिए बनाया गया था कि अगर 100 मंजिला इमारत बन रही है तो इंजीनियर उसको एक ही सीक्वेंस में 100वीं मंजिल पे लेकर जाएगा और एंड पे उसका वेट कैलकुलेट कर लेगा। लेकिन घरों में भी लग जाता है। अल्टीमेटली ये कि ये बैलेंस्ड है। यहाँ पे इसके स्क्रू आ जाते हैं, यहाँ पे WC के स्क्रू आ जाते हैं, नीचे से स्क्रू लगे हुए हैं, वहाँ पर आप इजीली इसको स्क्रू आउट कर लेते हैं। प्लस ये कि इसमें किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती, ये कंसील्ड हो जाएगा। इसके आगे जो है वो टाइल आ जाती है। उसके बाद जो है ये हाफ फ्रेम, इस हाफ फ्रेम का जो मकसद है वो ये है कि क्योंकि यूरोप में जो है वो वुडन वॉल्स होती हैं, तो उसके मॉइस्चर को मज़ीद कंट्रोल करने के लिए उन्होंने क्या किया, इसके ऊपर थर्मोकोल की लेयर दे दी है। तो इसको यूनिसेट बोलते हैं और ये यूनिसेट इसका नाम है। जो कंपनी ने इसको नाम दिया है उसका यूनिसेट है। तो टैंक अंदर एक ही है, सिस्टम अंदर का एक ही है, सिर्फ एडजस्टमेंट का है और ये घरों में भी लगेगा और वुडन वॉल्स में तो जाएगा ये ऑब्वियसली। बाकी सैफन सिस्टम और बाकी सारी चीज़ें सेम है। अगेन यहीं पे WC के बोल्ट आ जाएंगे, यहाँ से इसको प्लम्बर जो है वो बैलेंस कर रहा है। इसके अलावा फिर ये GD2 टैंक्स हैं। ये अगर आप थोड़ा सा आगे आ जाए मैं आपको बता देता हूँ कि GD2 टैंक जो है ये यही टैंक जो है वो फुल फ्रेम में लगा हुआ है। अगर आप देखेंगे ना, ये फुल फ्रेम और यूनिसेट जो है उसमें सेम टैंक लगा हुआ है। इसको बोलते हैं GD2 टैंक। GD2 टैंक जो है वो एज़ कम्पेयर टू उनकी प्राइसेस के थोड़ा कम है। तो ख़ासतौर पर पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान और जितने भी एशियन रीजन है वहाँ पे चूँकि इंडियन सीड्स भी लगती हैं, तो इसलिए जो है वो फिर विदाउट फ्रेम टैंक, क्योंकि जब आप इंडियन सीड लगाते हैं यूरोप में तो इसका ट्रेंड है नहीं, तो जब आप भी आप इंडियन सीड लगाते हैं तो उसके लिए फिर आप विदाउट फ्रेम लगाते हैं। प्लस ये है कि ये घरों में भी लग जाता है उसकी रिप्लेसमेंट में, चूँकि कॉस्ट अफेक्टिंग है, उतनी प्राइस नहीं है उसकी जितनी फुल फ्रेम और हाफ फ्रेम की है। तो इसको क्या करता है प्लम्बर जो है, प्लम्बर इसको जो है वो जो हुक्स लगा कर इसको बैलेंस करते हैं। इसकी बैलेंसिंग ही बेसिकली इसका असल आर्ट है। उसके बाद उसकी जो है वो ऊपर टाइल आ जाती है। इसमें जो समझने वाली बात सिर्फ ये है कि आपको जब भी ये टैंक लगवाना है तो कोशिश आपने ये करनी है कि आपने लेज बनवा कर जो है वो टैंक इंस्टॉल करवाना है अपने प्लम्बर से, और आपका इफ़ योर प्लम्बर इज़ विलिंग टू इंस्टॉल इट तो ही आप इसको लगा सकते हैं, अदरवाइज़ फिर इसको नहीं लगाना चाहिए। अगर आपका प्लम्बर माहिर है और वो इसको लगाने पे पूरा कॉन्फिडेंट है तो, और उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी रही है इस मामले में, तो आप इसको लगवाएं। मसला कोई नहीं है, एक बार ये सेट हो जाए तो इशू कोई नहीं आता किसी किस्म का भी। टैंक की क्वालिटी और अंदर का सैफन सिस्टम सेम है। इसके बाद जो है ये सोलो स्लिम टैंक है। सोलो स्लिम क्या है कि इन्होंने थोड़ा सा कम्पैक्ट कर दिया है, 3-4 साल पहले आया है, तो इसको कम्पैक्ट कर दिया। ये 6 लीटर तक की कैपेसिटी में है। जितने भी बाकी टैंक है यानी GD2 टैंक जो है, जो कि फुल फ्रेम में भी है और यूनिसेट में भी लगा हुआ है, उसकी जो कैपेसिटी है वो 9 लीटर तक की है। अक्सर लोगों को ये बात नहीं पता और अक्सर लोग जो है बार बार एक ही क्वेश्चन करते हैं कि इसकी कैपेसिटी कितनी है। तो इनकी जो कैपेसिटी है वो 9 लीटर तक है, लेकिन जो बिल्ट इन सेटिंग है वो 6 लीटर तक की आती है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इसकी जो बिल्ट इन सेटिंग है वो आती है 6 लीटर में। तो 6 लीटर ही रखनी चाहिए, जो बिल्ट इन सेटिंग है उसी को ही फॉलो करना चाहिए। अलबत्ता बाज़ साइट्स पे जो है वो रिक्वायरमेंट बड़े WCs की होती है, तो उसमें फिर इसको ऑल्ट्रेशन करके 9 लीटर तक किया जा सकता है। तो 6 लीटर इज़ इनफ, क्योंकि ग्रोहे के जो टैंक हैं इनके प्रेशर्स अच्छे होते हैं। तो अगर आप इसे 9 लीटर करेंगे या इसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करेंगे तो
इसका फ्लो इतना तेज़ होता है कि वो सब कुछ निकाल कर बाहर फेंक देगा। तो कोशिश करें कि जिस तरह आपको इंस्ट्रक्शन दी जा रही है इसी को ही फॉलो करें। और मेरी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि उन लोगों को अवेयरनेस दी जाए जो गृहे जो कंसील्ड टैंक या जो नए घर बना रहे हैं अपने, और वो कंसील्ड जो है टैंक्स में इंटरेस्टेड है, तो ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा कारआमद रहेगी। और इसके बाद जो ये सोलो स्प्रिंग टैंक है ये भी विदाउट फ्रेम ही आता है ऐसे ही, और इसकी जो कैपेसिटी है वो 6 लीटर तक। तो 6 लीटर ये 9 लीटर तक नहीं जा सकता। ये इंडियन सीट के लिए परफेक्ट है, आइडियल है। तो आप इसको जो है इंडियन सीट के लिए आप इसको मौजूद समझें। तो बाकी ये है कि सेवन सिस्टम सेम है। अगेन ये कि लेज बनाकर इसको छोटी लेजेस बनाकर ही आप इसको जो है वो लगा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी, और मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाया करें। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रेलेवेंट जितनी भी चीज़ें हैं उनके बारे में कोशिश की जाती है कि आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शो करें, और आने वाले जो दिनों में आपके साथ बहुत अच्छी जो है वो सैनिटरी फिटिंग्स के हवाले से बहुत अच्छी और कारआमद किस्म की इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाती हैं। तब तक अपने ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।